Jai Hind future officers, welcome to the channel. I hope you all are doing great. आज हमारी वर्ल्ड मैप का है लेक्चर नंबर 4। कौन सा लेक्चर है मेरे दोस्त? लेक्चर नंबर 4। पहले दो लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको वर्ल्ड मैप की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और सारे कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था सार्क के बारे में। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं इसको, तो आप हमारा लेक्चर नंबर 3 हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम अपने इसी सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको स्पेसिफिकली सार्क की कंट्रीज़ को कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे मालदीव्स के बारे में। ठीक है, नंबर 1 पे हम देखेंगे मालदीव्स के बारे में। ठीक है, तो मुझे 3 से 4 लेक्चर लगेंगे पूरी की पूरी सार्क कंट्रीज़ को कवर कराने के लिए, क्योंकि इसमें टोटल आपके 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और हर एक कंट्री को मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ हैव पेशेंस और आराम से चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिए। ठीक है, मालदीव्स। सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप के अंदर मालदीव्स दिखा देता हूँ। तो कुछ ये आपके मालदीव्स की लोकेशन है, ये आपको दिख रही होगी, मैं इसे सर्कल कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और हम एक क्लोजर शॉट के उससे देखते हैं। वेट, ये रहा आपका मालदीव्स। ठीक है, बेसिकली मालदीव्स है क्या? अगर आपसे पूछे कि मालदीव्स एक कंट्री है, हाँ बिल्कुल, मालदीव्स आपकी एक कंट्री है। बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्या है मेरे दोस्त? ये है आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है। हिंदी मीडियम बहुत सारे द्वीपों का समूह है, एंड इंग्लिश मीडियम इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, ये हमारे इंडियन ओशियन में है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो हमारा ओशियन है, यहाँ पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है इंडियन ओशियन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड मैप में आप देखना चाहते हो तो मालदीव्स की कुछ ये लोकेशन रहेगी, ये वाली। ठीक है, और इसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहते हो, क्लोजली देखना चाहते हो, तो इस मैप पे आप इसको समझ सकते हैं। ये कहाँ पे? हमारा इंडियन ओशियन में। इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है, हमारे रिलेशंस मालदीव्स के साथ इस्टेब्लिश होते हैं 1965 में। ठीक है, नोट्स अगर आप साथ साथ बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और किसी रीज़न से अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो ये पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स विथ मैप्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपका भाई आपके साथ में है। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। 1965 में हमारा मालदीव के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, डिप्लोमेट हिंदी मीडियम कूटनीतिक संबंध। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी आप ये कह सकते हो कि हमारे जो रिलेशंस हैं, है ना, मालदीव्स के साथ, वो कब से बनते हैं? 1965 से बनते हैं। 1965 में बनते हैं। जैसे कि आप हो, आपकी कोई फ्रेंड होगी, तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो कब बना? क्लास 2nd में, 3rd में, 4th में, 5th में, जब भी बनाओ, तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे रिलेशंस इंडिया और मालदीव के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन कब बनते हैं? 1965 के अंदर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, इंडिया एंड मालदीव्स। ठीक है मेरे दोस्त, इस लेक्चर को अगर आपको ये धीमा लग रहा हो तो आप इसे 1.5 या 2x में भी देख सकते हैं, बट प्लीज़ मेरे दोस्त पूरा देखना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इससे मिलेगी। ठीक है, जो आपके एसएसबी रिटन में तो हेल्प करेगी, प्लस एसएसबी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को उनके मेंस एग्जामिनेशन में, जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर होता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और आपके प्रीलिम्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो इंडिया और मालदीव्स के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं 1965 में। मालदीव्स क्या है? तो एक कंट्री है सर। इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इज़ सिचुएटेड इन द इंडियन ओशियन। और मालदीव्स किसका पार्ट है सर? तो ये है पार्ट आपके सार्क का। सार्क में कितनी कंट्रीज़ हैं? 8 कंट्रीज़। ठीक है, जल्दी से आप लोग मुझे उस 8 कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं
तो कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिएगा 8 कंट्रीज़ के नाम जिस सीक्वेंस में मैंने आपको याद कराया था। ठीक है, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एंड सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन। किस चीज़ के लिए एसोसिएशन, किस चीज़ के लिए मेरे दोस्त? फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, हिंदी मीडियम। ओके, मालदीव्स की थोड़ी सी हम लोग जो है वो जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि मालदीव्स की जो है आपके जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। ठीक है, और वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ये मैं आपको अभी लेक्चर के अंदर आगे बताऊंगा। ठीक है, मालदीव्स इज सिचुएटेड 550 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम। आपका जो मालदीव्स है ये देखो, ये आपका तिरुवनंतपुरम है। मेरे पेन को देखो मार्क में, मैप में। ठीक है, जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ उसे प्लीज़ देखिए। तिरुवनंतपुरम के साउथ वेस्ट में, ठीक है, जिसे थोड़ा सा इस चीज़ का नॉलेज नहीं है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये होता है आपका नॉर्थ, यह होता है आपका साउथ डायरेक्शन, ये होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है आपका वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, साउथ वेस्ट इसका मतलब मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये बीच वाले डायरेक्शन की। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस वाले डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। तो बेसिकली ये जो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, इसके साउथ वेस्ट में तिरुवनंतपुरम से 550 यानी 550 किलोमीटर दूर आपका ये आइलैंड सिचुएटेड है। कौन सा आइलैंड मेरे दोस्त? मालदीव्स। ठीक है, 550 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साउथ वेस्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है मेरे भाई, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है इसकी? 550 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और इंडिया के लिए कैसे काम करता है? इट इज़ अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक गेटवे टू द इंडियन ओशियन। यानी आप अगर इस चीज़ को देखोगे कि हमारे साथ मालदीव और हमारे जो रिलेशंस हैं वो अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए थे, बट इंडिया की हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी, दैट इज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, और इंडिया का जो हमारा क्या आप कह सकते हो कि डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है वो इतनी अच्छी है कि हमारे मालदीव्स के साथ रिलेशन वापस स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मालदीव्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक गेटवे टू द इंडियन ओशियन। ठीक है, ये इंडियन ओशियन में जाने के लिए हमें एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक गेटवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसकी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी अगर मैं आपको जियो पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इसकी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, जियो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस। इसकी जियो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस क्या है मेरे दोस्त? कि आप अगर अवेयर हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अवेयर हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे सी रूट्स होते हैं ना, ठीक है, जो हमारा समुद्र का रास्ता होता है इसमें भी समुद्री डाकू होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पायरेट्स कहते हैं। और पायरेट्स के बारे में मैं आपको डिटेल से सोमालिया में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब मैं आपको सोमालिया के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको पायरेट्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहती है इंडियन नेवी की इन पायरेट्स से निपटने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो समुद्री डाकू को हम कहते हैं पायरेट्स। समुद्र में जब भी पायरेट्स आते हैं, ठीक है, और किसी भी जहाज़ को लूटना चाहते हैं या लूटने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये हरकत इंडियन ओशियन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो पायरेट्स की इतनी हिम्मत है नहीं कि इंडिया से टक्कर लें, इंडियन नेवी से टक्कर लें, हमारे मरीन कमांडो से टक्कर लें, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो मालदीव्स ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है कि ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है उन पायरेट अटैक से निपटने के लिए। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको लिख के समझाना चाहूँ तो कंट्रोलिंग टेररिस्ट अटैक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे टेरर अटैक्स लिख ले रहा हूँ। टेरर अटैक्स थ्रू सी, किस रास्ते? समुद्र के रास्ते। ठीक है, अगर आपका कोई आइलैंड, कोई भी थोड़ा सा बेसिक भी अगर अपना दिमाग यूज़ करो तो कोई भी आइलैंड अगर वो समुद्र में है, आइलैंड ऑफ कोर्स समुद्र में ही होगा, और अगर उसके और आपके कंट्री के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है, तो कभी भी कोई भी ज़रूरत अगर आपको सी में पड़ती है या उसके आसपास किसी भी प्रकार के ऑपरेशन करने की आपको ज़रूरत पड़ती है,
तो उस आइलैंड से आप बेसिक हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इससे आपके डिफेंस रिलेशन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बिसाइड डिप्लोमेटिक रिलेशन, आपके डिफेंस रिलेशन भी काफ़ी अच्छे होते हैं मेरे दोस्त। थ्रू सी रूट्स एंड कॉम्बैटिंग पायरेसी। पायरेसी क्या मेरे दोस्त, आप सिंपल सा पायरेसी का मतलब समझो समुद्री डाकू। ठीक है, कॉम्बैटिंग पायरेसी। तो ये हमारी मालदीव्स की है जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ट्रेड इंपॉर्टेंस क्या है कि मिनरल और एनर्जी की जो ट्रेड है, ठीक है, और छोटी मोटी ट्रेड नहीं, 10-20 रुपए की ट्रेड नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेड मालदीव से पास होकर हमारे पोर्ट्स पे आती है। ठीक है, मालदीव से पास होकर हमारे पोर्ट्स पे आती है। ठीक है, तो मिनरल एंड एनर्जी ट्रेड बिलियन ऑफ डॉलर्स, वर्थ बिलियन ऑफ डॉलर्स पासेस थ्रू मालदीव्स। तो ये भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ट्रेड का सर ये इंपॉर्टेंस है कि मिनरल और एनर्जी ट्रेड हमारी काफ़ी सारी ऐसी है जो मालदीव्स के आसपास से पास होके आती है। ठीक है, इन शॉर्ट मालदीव्स के रास्ते आती है मिनरल्स एंड एनर्जी ट्रेड। और ट्रेड में मैं आपको कुछ और पॉइंट्स लिखवाना चाहूँगा, मिनरल एंड एनर्जी ट्रेड्स। ठीक है, मैं कुछ और पॉइंट्स आपको लिखवाना चाहूँगा कि इंडिया जो है हमारा प्यारा भारत देश 10.4% मालदीव को एक्सपोर्ट करता है अपने टोटल एक्सपोर्ट का। ठीक है, मैं लिख के आपको समझाता हूँ। जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये सपोज टोटल एक्सपोर्ट करता है 100%। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो वो आप इस तरीके से ले सकते हो कि सपोज वो चीज़ 100% एक्सपोर्ट कर रहा है, तो 100% में से वो 10.4% किसे देता है मेरे दोस्त, मालदीव्स को देता है। ठीक है, अब इंडिया अगर मालदीव्स को चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर हम किसी से चीज़ें कम इंपोर्ट कर रहे हैं और किसी को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया मालदीव से कम चीज़ें ले रहा है लेकिन उसको ज़्यादा चीज़ें दे रहा है, ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो इंडिया है उसकी इकॉनमी, ठीक है, या उसका हम इकॉनमी में एक टर्म यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में, सॉरी, ट्रेड बैलेंस, इंडिया का ट्रेड बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्रेड बैलेंस इंडिया का बहुत अच्छा रहेगा, बढ़ेगा, और इससे जो पैसा आएगा वो हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस बायलेटरल ट्रेड के ज़रिए इंडिया जो अपना ट्रेड बैलेंस है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रेड बैलेंस, उसे पॉजिटिव रख पाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स बहुत सारे नेशंस इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बट मालदीव्स इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। ठीक है, तो इंडिया मैनेज्ड इट्स ट्रेड बैलेंस पॉजिटिवली ऑफ $340 मिलियन। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि इंडिया जो मालदीव्स को अगर सपोज 100% इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें से 10.4% आपके मालदीव को एक्सपोर्ट करता है, जिससे अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी नेशन बड़ा बनता है, डेवलपिंग नेशन की तरफ जाता है थ्रू ट्रेड्स, ठीक है, व्यापार करके। ठीक है, और इस चीज़ से इंडिया का जो है ट्रेड बैलेंस बढ़ता है, कितना बढ़ता है, तो वो बढ़ता है $340 मिलियन। ठीक है, $340 मिलियन मैं एमडी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इंडिया जो है अपना ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव रख पाता है ऑफ $340 मिलियन। आई रिपीट, इंडिया अपना ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव रख पाता है कितना, ऑफ $340 मिलियन। ओके, आई होप आपको जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, ट्रेड की बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और जियोग्राफिकल लोकेशन और मालदीव्स का जो बेसिक इंट्रो है कि कब हमारे रिलेशंस उसके साथ इस्टेब्लिश हुए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और क्लास में हम आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। अभी रिसेंटली में जो हमारे डिस्प्यूट्स हुए थे, हालांकि ये देखो, ये आपका मालदीव्स, ठीक है, थोड़ा सा इसको और बेहतरीन तरीके से देखिए, है ना। इस मैप में क्या ये छोटी सी लोकेशन यहाँ पे दिखाई मैंने आपको, छोटी सी, सिर्फ इतना नहीं, मुझे आपको ये बताना है कि मालदीव्स की जो इकॉनमी है, यहाँ पे हम एक पॉइंट और नोट करेंगे कि हमारा जो मालदीव्स है, हमारा नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन अब हमारे लिए अगर वो, है ना, एसेट साबित होता है तो ऑफ कोर्स हमारा कहने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मालदीव्स की जो इकॉनमी है मेरे दोस्त, अगर आपसे कोई भी पूछता है या आपको किसी भी एग्ज़ाम में, एसएसबी में, जीडी में, लेक्चरेट में लिखने का मौका मिले तो प्लीज़ लिखना, मालदीव्स की इकॉनमी बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन टूरिज़्म।
ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फिर हम कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट देखेंगे, चाइना का रोल देखेंगे, ठीक है, और इंडिया की स्ट्रैटेजी देखेंगे, और फिर हम अपनी एक क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, मालदीव्स की इकॉनमी बेसिकली बेस्ड है टूरिज्म पे। उसने क्या किया ना कि जो हमारा समुद्र होता है सी में, जहाँ पे कम पानी है, लाइक सी में आप अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो जैसे ही आप पाँव रखो तो तुरंत एकदम गहरा पानी नहीं होता है। ठीक है, कुछ एरिया में आपके सेडिमेंट्स होते हैं, कुछ सैंड्स वगैरह होती हैं। तो उसमें उसने क्या किया, जहाँ पे कम पानी वाला एरिया था कि डूबने लायक पानी नहीं है, वहाँ पे उसने इस तरीके से ना आपके बना दिया, विला टाइप का बना दिया। ठीक है, जहाँ पे आप छुट्टियाँ बिताने आ सकते हो। बेसिकली इट इज़ फॉर टूरिज्म। ये क्या करेगा, आपको कुछ अमाउंट पे, कुछ पैसे पे ये पूरा विला दे देगा। ठीक है, अब वो आप अपने हॉलीडे पैकेजेस में चेक कर लेना, जब आप ऑफिसर बन जाओगे और आपको छुट्टी वगैरह मिलेगी और यहाँ पे आप जाओगे अपने फैमिली के साथ, तो वो आप चेक कर लेना। मैं आपको टूरिज्म की क्लास नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो पैकेज वगैरह आप अपना देखना। बेसिकली इतना समझो कि कुछ पैसे पे ये आपको पूरा विला दे देता है। ठीक है, इस तरीके से आपको घर दे देता है। ये देखो ऐसे बना रखा है, ये इसका मेन आइलैंड है। ठीक है, यहाँ ऐसे बना रखा है। ये आपको बढ़िया घर दे देगा, उसमें खाना पानी देगा, सब कुछ देगा। ठीक है, अब इस विले में ये आपका विला हो गया, ये आपका घर हो गया। अब 7-8 दिन, जितने भी दिनों के लिए आपने इसको लिया है पैसे पे, ठीक है, उतने दिन आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। अब कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि ग्रेनेड बनाने लगे और जो है AK-47 मैन्युफैक्चर करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एन्जॉयमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो मालदीव्स है ना, ये इसका जो मेन आइलैंड है, यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको मालदीव्स का कल्चर फॉलो करना पड़ेगा, या उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मालदीव्स के इस आइलैंड पे आप शराब नहीं पी सकते, लेकिन अपने विला में बैठ के, जैसे आपका ये विला हो गया या आपका ये विला हो गया, ठीक है, इस विले में बैठ के आप शराब पियो, शराब पी के पड़े रहो, कोई नहीं पूछने आने वाला। लेकिन जब आप इस मेन आइलैंड पे जाओगे, ठीक है, जब आप इस मेन आइलैंड के ऊपर जाओगे, तब वहाँ पे आप शराब नहीं पी सकते मेरे दोस्त। ठीक है, तो मालदीव्स की जो इकॉनमी है वो बेसिकली बेस्ड है टूरिज्म पे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, क्या सर इंडिया में ये पॉसिबल है? अगर ये सवाल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मेरे दोस्त, ये पॉसिबल है। लक्षद्वीप के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड भी इसी तरीके से है, और वहाँ पे हम चाहें तो इस तरीके की डेवलपमेंट कर सकते हैं। और फिर आप सोचो, अगर हम इस तरीके की डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट से डायरेक्टली वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, है ना। जो लोग मालदीव जा रहे हैं वो कल को लक्षद्वीप भी आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म यानी कि पैसा। ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा, पैसा आएगा, और पैसा अल्टीमेटली आपकी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करेगा, एजुकेशन में हेल्प करेगा, हॉस्पिटल्स में हेल्प करेगा। ठीक है, जिससे आप ऑटोमेटिक एक डेवलप नेशन की तरफ बढ़ते रहोगे। तो ये काम हम लक्षद्वीप के अंदर कर सकते हैं, और हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोग्रेस भी कर रही है। ठीक है, आने वाली क्लासेस में मैं आपको गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि क्या पॉलिसीज़ है, किस तरीके से हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो मालदीव्स की इकॉनमी, बेसिक पॉइंट हमारा क्या था कि मालदीव्स की इकॉनमी पूरी तरीके से बेस्ड है टूरिज्म पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट के बीच में। ये आपने होप सो देख लिया होगा। तो ये दोस्तों आपका मालदीव्स है, जो यहाँ इतना छोटा सा आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको इसकी जियोग्राफिकल लोकेशंस बताई और जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बताई। ये जो आपको इतना छोटा सा दिख रहा है, ये एक्चुअली कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स पे कि वो कौन से पॉइंट्स थे, ठीक है, जिससे हमारे और मालदीव्स के बीच में कुछ समय के लिए जो है संबंध खराब हुए। पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था, जिससे सारी की सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो उन्होंने लक्षद्वीप को लेके स्टेटमेंट दी थी कि हम लक्षद्वीप में ऐसी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, और मालदीव्स के जैसा हम टूरिज़्म बनाएंगे। बेसिकली उन्होंने इंडिया की इकॉनमी से रिलेटेड बात करते हुए टूरिज़्म को प्रमोट करने से रिलेटेड चीज़ों को कहा था। ठीक है, लेकिन मालदीव्स के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मोइज़ेज़ सर, उन्होंने क्या किया कि इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्रोल किया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज ट्रोल्ड। किसने किया? बाय प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ठीक है, ये आप लिख लेना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज ट्रोल्ड। ये सबसे पहला था पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। और क्यों ट्रोल किया गया वो भी मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के हित में, भारत की इकॉनमी से रिलेटेड लक्षद्वीप में डेवलपमेंट की बात कर रहे थे।
वहाँ की सुंदरता की तारीफ़ कर रहे थे कि लक्षद्वीप में भी ऐसा हो सकता है, लक्षद्वीप भी ऐसा है, और हम मालदीव्स के जैसा ही हम लक्षद्वीप में कुछ करने का सोच रहे हैं। तो इस पे जो हमारे मालदीव्स के मोइज़ुज़ू चाचा थे, ठीक है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ुज़ू, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्रोल कर दिया, ठीक है, उनका मजाक उड़ाया। किसने उड़ाया? मोहम्मद मोइज़ुज़ू ने। मोहम्मद मोइज़ुज़ू कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, ठीक है मेरे भाई। पॉइंट नंबर बी क्या था हमारा? जो पॉइंट नंबर बी था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स। बेसिकली हमारे जो हाई कमीशन है, ठीक है, अब जिन्हें हाई कमीशन के बारे में नहीं पता मैं बता देता हूँ कि हमारा हाई कमीशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हर देश में होती है जिस देश के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स, मालदीव्स में दोस्तों इंडियन वर्कर्स जो हमारे भारतीय भाई बहन वहाँ पे जाके काम करते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेन इंडियन हाई कमीशन द्वारा दी गई, ठीक है, या इंडियन हाई कमीशन को की गई, और इंडियन हाई कमीशन ने ये पॉइंट रखा कि आप वहाँ पे जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ठीक है। और इस मालदीव ने क्या किया? चार्जेस लगाए। क्या लगाए मेरे दोस्त? हैवी चार्जेस ऑन नॉट रिन्यूइंग द वीज़ा जस्ट फॉर 1 डे। हैवी चार्जेस किस लिए मेरे दोस्त? फॉर नॉट रिन्यूइंग वीज़ा, फॉर नॉट रिन्यूइंग वीज़ा, ठीक है, फॉर नॉट रिन्यूइंग वीज़ा। बहुत दबा के चार्जेस लगाए, ठीक है, इतने फ़ाइन लगाए, काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन लगाए। किस लिए? क्योंकि इंडिया के जो लोग गए थे वहाँ पे वो शायद किसी कारणवश अपना वीज़ा नहीं रिन्यू करा पाए और उनको एक दिन के देरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन इम्पोज किया गया, काफ़ी ज़्यादा उनसे चार्जेस वसूले गए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये था। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन मेरी नज़र में ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है इंक्रीज्ड प्रेजेंस एंड इंटरफेरेंस ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है। अब आपको पता है कि चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं, बेसिकली जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। बॉर्डर पे आए दिन चाइना कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है ना, कुछ ना कुछ उसे थोड़ी सी हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं चुल्ल मची रहती है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो हरकत करता रहता है। तो इस वजह से हमारी जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ उतने अच्छे नहीं, ठीक है। और हमारा दुश्मन अगर हमारे दोस्त से दोस्ती कर ले तो मेरे और जो मेरा दोस्त है उसकी दोस्ती में कुछ तो खटास आएगी, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिलेशन में नॉर्मल सी चीज़ है। आप जैसे जैसे इस चीज़ों को आगे पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, कि मेरा और मालदीव्स के बीच में अच्छी दोस्ती थी और चाइना से मेरे थोड़े से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। चाइना जाके मेरे दोस्त से दोस्ती कर लेता है और मेरा दोस्त भी चाइना के प्रभाव में आ जाता है, यानी कि मालदीव्स भी चाइना के जो मीठी मीठी बातें होती हैं ना उसमें आ जाता है। तो ऑफकोर्स मेरे और मालदीव्स के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन्स पैदा होंगी, ठीक है। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी के टाइम पे कंडीशन क्या है कि इंडिया ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से, ठीक है, और भी कई सारी फॉरेन पॉलिसी से, अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से, हमारे एस जयशंकर साहब, ठीक है, उनके ब्रेन की मदद से और हमारी गवर्नमेंट की कोऑपरेशन की वजह से मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशंस फिलहाल के लिए स्टेबल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में या अपने जीडी लेक्चरेट एसएसबी वगैरह में, कि क्या पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट थे जिसकी वजह से हमारा मालदीव के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। तो पहला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप की तारीफ़ करी और उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। किसके द्वारा? मोहम्मद मोइज़ुज़ू द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स के द्वारा, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स, वीज़ा नहीं रिन्यू कराया तो मोइज़ुज़ू चाचा ने इतना फ़ाइन लगा दिया कि पूछो मत। और चाइना जो आए ना कुछ हरकत करता रहता है आदत से मजबूर, उसने थोड़ी सी उसकी इंटरफेरेंस मालदीव्स के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना का बेसिकली जो है क्या रोल है, चाइना क्या नौटंकी मचा के रखा है इसने मालदीव्स में। तो जो मालदीव्स है ना वो स्ट्रिंग ऑफ पेल्स पॉलिसी, चाइना की एक पॉलिसी है दोस्तों, जिससे वो इंडिया को सराउंड कर रहा है इन दी इंडियन ओशियन। वो क्या करता है ना, ऐसे छोटे छोटे देशों को, जो आइलैंड देश होते हैं हमारे, उनको वो पैसा देगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस ध्यान से समझना, इस टेक्निकल टर्म पे मत जाना, इसे बस याद रख लेना। मैं इसकी मीनिंग समझाता हूँ कि छोटे छोटे आपके आइलैंड को पैसा देगा डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। और ऐसे आइलैंड को देगा जिसे पता है, ठीक है, कि वो पैसा चुका नहीं सकते,
चाइना को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने मालदीव्स को खूब ढेर सारा पैसा दे दिया डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है, तो वो पैसा चुका नहीं पाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, जो डेवलपमेंट मालदीव्स ने की है हम उसे ले लेंगे 99 ईयर्स के लिए लीज पर, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से श्रीलंका के अंदर पढ़ाऊंगा, आपके हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर, म्यांमार आपका जो बांग्लादेश के अंदर चिटगांव है वहाँ पे मैं आपको बेहतरीन तरीके से इस पूरी पॉलिसी के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्टिंग ऑफ पेरल्स पॉलिसी जो है चाइना की, बेसिकली ये क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड को पैसा दो डेवलपमेंट के नाम पे, अब जब वो पैसा चुका ना पाए तो जो उन्होंने डेवलपमेंट की उस पर कब्जा कर लो, 99 साल के लिए उसको लीज पे ले लो, ठीक है। और उसके बाद ये धीरे धीरे कहाँ पे ये कर रहा है, ये कर रहा है आपके इंडियन ओशियन में, ठीक है। और ये कर रहा है इंडिया को सराउंड, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से ये इंडिया को पूरा का पूरा सराउंड कर रहा है। तो यही है आपकी स्टिंग ऑफ पेरल्स पॉलिसी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इसके बारे में हम डिटेल से आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मालदीव्स जो है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर मालदीव्स में भी चाइना को कुछ मिल जाता है तो वहाँ से आपका जो साउथ ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंडिया का साउथ पोर्शन है, उस पर टारगेट करना आसान रहेगा, ठीक है, उस पर नज़र रखना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो जो आपका चाइना है उसकी जो स्टिंग ऑफ पेरल्स पॉलिसी है, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मालदीव्स, इसीलिए चाइना की नज़र है मालदीव्स पे, ठीक है। चाइना किस चीज़ में रोल डेवलपमेंट प्ले करना चाहता है, किस चीज़ में वो रोल प्ले करना चाहता है, तो वो है जो ये हनाई मडू, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो रही हो, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो। हनाई मडू is a second largest international airport of Maldives. बेसिकली ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मालदीव्स, सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मालदीव्स। और दोस्तों चाइना इसी को डेवलप करने की बात कर रहा है, ठीक है। और चाइना की इस पॉलिसी को हम लोग कहते क्या है कि पैसा दो, ठीक है, पैसा दो डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट होगी नहीं होगी, पैसा तो चुका नहीं पाएगा, ठीक है। जिस भी देश को पैसा दिया, जिस भी छोटे मोटे आइलैंड को पैसा दिया, अब उसकी वो जगह ले लो लीज पर, ठीक है, अब उसकी वो जगह ले लो लीज पर, इसे हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। और फिर वो जगह को जोड़ जोड़ के कि हमने यहाँ पे जगह ले ली, 100 किलोमीटर दूर वहाँ जगह ले ली, 100 किलोमीटर वहाँ ले ली, इस तरीके से जो घेराबंदी चाइना कर रहा है इसे हम कहते हैं स्टिंग ऑफ पेरल्स पॉलिसी। लेकिन पैसा देना, ठीक है, और फिर उस छोटे आइलैंड का पैसा चुका ना पाना, इसे हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको आज की क्लास में बताए हैं। कौन से, एक है स्टिंग ऑफ पेरल्स और एक है आपका डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, ठीक है। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल से बताने की ज़रूरत है नहीं तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है, डिटेल से पढ़ाऊँगा, कोई इशू वाली बात है नहीं, ये बस मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। स्टिंग ऑफ पेरल्स क्या है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि चाइना ने सपोज मालदीव्स को पैसा दिया, ठीक है, मालदीव्स जैसे कई सारे आइलैंड को पैसा दिया डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है, वो पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जो जगह है उसे ले लिया लीज पे कि हमें ये डेवलपमेंट अब दे दो हमारे हाथ में, ये हम लेंगे लीज पे जब तक हमारा पैसा नहीं चुका देते, तो इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। और जितनी जगह पे उसने डेब्ट ट्रैप पॉलिसी लगाई है, ठीक है, उतनी जगह को एक तरीके से घेराबंदी की है, ठीक है, 100 किलोमीटर दूर कहीं पे घेराबंदी कर दी, 100 किलोमीटर दूर कहीं पे हमें घेर लिया, तो बेसिकली उस लाइन ऑफ चेन को हम कहते हैं स्टिंग ऑफ पेरल्स, ठीक है, जिससे वो इंडियन ओशियन को पूरी तरीके से घेर रहा है, एक तरीके से घेराबंदी कर रहा है। घेराबंदी कैसे कर रहा है, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए और आने वाली क्लासेस में मैं आपको डिटेल से इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दो चीज़ थी, इंटरफेरेंस ऑफ चाइना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सर कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा और इंडिया ने क्या क्या किया, तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है, 2 से 3 पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास हमारी लंबी हो रही है, ठीक है। तो इंडिया ने जो सबसे पहला काम किया वो किया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, ठीक है, नेबरहुड, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन,
ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है कि पड़ोसी पहले, ठीक है, अगर उसे कोई ज़रूरत है तो हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, सिंपल सा मतलब है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। अब आपके साथ खड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा नुकसान होता जा रहा है और आपका फ़ायदा होता जा रहा है, ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन इसका मतलब कि आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी दिक्कत आए तो कभी भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो इंडिया ने सबसे पहला ये काम किया, प्लस कुछ मिलिट्री हेल्प्स दी। क्या किया मेरे दोस्त, कुछ मिलिट्री हेल्प्स दी, ठीक है, कुछ क्या किया दोस्त मेरे भाई, मिलिट्री हेल्प्स दी। मिलिट्री हेल्प्स कैसे, जैसे आपकी आईएनएस तिलचांग हैंडओवर की, ठीक है, आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप, आईएनएस तिलचांग आपकी हैंडओवर की। फिर आपका नेवल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो हमारा होता है ध्रुव, बेसिकली आप ये याद रखो ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए, ठीक है, ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए। लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए, आईएनएस तिलचांग वगैरह दिया, ठीक है। और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, लाइक एक्सरसाइज मिलान, आप एक नाम याद रख सकते हो, मिलान, ठीक है। किसी भी कंट्री के बीच में अगर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो हमारे रिलेशंस उससे बेहतर बैठते हैं। हमारी आर्मी उन्हें कुछ सिखाती है, उनकी आर्मी को सिखाते सिखाते हमारी आर्मी की प्रैक्टिस होती है। तो बेसिकली ये सारी हेल्प्स इंडिया ने की, ठीक है। और इंडिया पूरी कोशिश करता है कि जो हमारा साउथ एशिया वाला पोर्शन है, ठीक है, साउथ एशिया क्या, एशिया के साउथ में हमारा इंडिया है और उसके आसपास की जो भी कंट्री वो स्टेबल रहे, पीसफुल रहे और प्रॉस्पेरस रहे, यानी अमीर रहे, कोई भी कंट्री उसमें गरीब ना रहे, ठीक है। क्योंकि अगर वो कंट्री एकदम ही गरीब रहेगी तो हमें उसको लोन देना पड़ेगा, हम उसको लोन देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं हूँ, सपोज आप हो और आपका भाई है, दोनों लोग अगर अमीर हो, ठीक है, दोनों लोग अगर पैसे वाले हो तो आपका घर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन दोनों में से अगर एक भी किसी कारणवश पैसा नहीं कमा पा रहा या उसे जॉब नहीं मिल रही तो घर चलाने में दोस्त थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा यही मतलब था कि साउथ एशिया में हमारे जो भी हैं, चाहे वो आपका इंडिया हो, चाहे आपका भूटान हो, आपका बांग्लादेश हो, ये सारे लोग स्टेबल हों, ठीक है, सारी कंट्रीज स्टेबल रहें, पीसफुल रहें और प्रॉस्परस रहें, ताकि ट्रेड करने में भी जो है थोड़ा सा मज़ा आए, ठीक है मेरे दोस्त। और भी कुछ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प्स, ठीक है, हम याद रख सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन हेल्प्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, बोल पूरा रहा हूँ, अब पूरा लिख लेना, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन हेल्प्स जैसे वाटर क्राइसिस के टाइम पे इंडिया ने मालदीव को नियर अबाउट 1000 टन्स ऑफ प्योर वाटर टैंकर प्रोवाइड किए थे, ठीक है। और इंडिया ने हेल्प की थी मालदीव्स की फूड क्राइसिस के टाइम पे, ठीक है। डेप्ट रिलीफ फंड्स प्रोवाइड किए थे कि लोग तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, जब होगा तब हमें दे देना, हम तुम्हारी कोई जगह लीज पे भी नहीं ले रहे, कोई तुम्हारी जगह कब्जा भी नहीं कर रहे डेवलपमेंट के नाम पे, हम तुम्हें पैसा दे रहे, ये तुम जो है जो भी तुम्हारे छोटे मोटे कर्जे हैं ये हटवा लो, ठीक है। फूड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फूड क्राइसिस हो गई थी तो खाना भिजवाया, ठीक है। 2000 आई थिंक इट इज़ 6, मैं डेट को लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वाटर क्राइसिस के टाइम पे इंडिया ने 1010 बैरल ऑफ प्योर वाटर मालदीव्स को प्रोवाइड कराया था। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ईयर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप सिंपली ह्यूमैनिटेरियन हेल्प में ये दो हेल्प लिख सकते हो कि सर पहला हमारा फूड क्राइसिस के टाइम पे हेल्प की थी, दूसरा वाटर क्राइसिस के टाइम पे हेल्प की थी, तीसरा डेप्ट रिलीफ में थोड़ा सा मदद किया था, ठीक है, डेप्ट रिलीफ में थोड़ा सा मदद किया था। अब बेसिकली देखो आपकी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, सैल्यूट टू जयशंकर साहब, कितनी अच्छी है कि यहाँ पे चाइना की इतने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के बाद स्टिंग ऑफ पीरियल से वो पूरी स्ट्रैटेजी लगा रहा है, वो अपनी डेप्ट ट्रैप पॉलिसी लगा रहा है, ठीक है। मोइज़ेज़ू साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्रोल कर दिया, हमारे इंडियन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया, ठीक है, हैवी चार्जेस लगाए आपके वीज़ा ना रिन्यू करने पे, उसके बाद भी कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ज़रिए ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, मिलिट्री हेल्प्स देकर, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प्स देकर कितने अच्छे तरीके से हमारे रिलेशंस को वापस बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा मालदीव्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये पूरी की पूरी PDF आपको बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर। और अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड है ना
पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी कन्फ्यूज़न दिमाग में आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव कम्युनिटी चैनल पे, ठीक है, कम्युनिटी चैनल पे, ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव कम्युनिटी चैनल के ऊपर आप अपने डाउट्स 24/7 पूछ सकते हो, ठीक है। कोई सजेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। 24/7 विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप कल एक वीडियो रिवील की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव की द करंट अफेयर्स मैगजीन आ चुकी है, ठीक है। पूरी कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स मैगजीन है। और लास्ट में जो आपको स्पेशल 20 क्विज दिए हैं, ठीक है, वो ज़रूर मेरे दोस्त सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसका आंसर जल्दी आपको यूट्यूब के ऊपर मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, मैं खुद सॉल्व करा दूंगा। लेकिन एक बार आप खुद से उसको पूरा ट्राई करना। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई भी PYQ नहीं है, ठीक है। मेहनत लगी है मेरे दोस्त, और वो पूरी मैगजीन फ्री में है, ठीक है। और वो मैगजीन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और ये PDF भी आपको आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगी। आई होप मालदीव्स आपको पूरा का पूरा क्लियर है। और भी अगर मुझे कुछ लगता है कि इसमें बताना चाहिए तो मैं कल की क्लास में आपको डिटेल से चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल के लिए कल की क्लास में हम कवर करेंगे सार्क की सेकेंड कंट्री, दैट इज़ श्रीलंका, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपने चीज़ें समझी होंगी, और आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। रिवीजन करते रहना मेरे दोस्त। रिवीजन अगर आप अच्छे से करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। चीज़ें पसंद आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक कर दिया करो यार, है ना। अच्छा खासा मोटिवेशन मिल जाता है, क्योंकि हमारी टीम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है। और बहुत जल्दी मैथ्स और इंग्लिश के एजुकेटर्स भी आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है। पूरा फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैगजीन भी फ्री है, कंटेंट भी फ्री है, PDF भी फ्री है, आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, DPPs वगैरह भी मिलेंगी, वो भी पूरी की पूरी फ्री है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, ठीक है। मिलेंगे अपने कल की क्लास में और बेहतरीन तरीके से और जोश के साथ, ठीक है। कल की क्लास में हम कवर करेंगे श्रीलंका। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड लव यू ऑल। एंड रिमेंबर आवर स्लोगन, साथ चले तो जीतेंगे। क्या मेरे दोस्त, साथ चले तो जीतेंगे, राइट। जय हिंद एंड टेक केयर।